Good morning, friends. This is Surya Beniwal, and today I welcome you all to our channel Next Generation Study. तो दोस्तों, ये मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आई हूँ थ्योरीज ऑफ स्टेट में। आज हम पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और फोर्स थ्योरी। तो दोस्तों, इससे पहले हम हमारे टॉपिक के साथ आगे बढ़ें, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए अब हम देख लेते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, स्टेट केम इन एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड द रूलर। मीन्स जो स्टेट है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया है, एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड द रूलर. This theory states that people live in society according to the terms of an agreement that establish a moral or political rules of behavior. Means जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो in accordance with the terms and conditions of that agreement. अब हम इसके मेजर सपोर्टर्स के बारे में देख लेते हैं। थॉमस होब्स, जॉन लॉकी, रूसो, इमानुएल कांट एंड जॉन रोल्स वर द मेजर सपोर्टर्स एंड डेवलपर्स ऑफ दिस थ्योरी. समवेयर टुडे वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ दिस थ्योरी. कहीं ना कहीं हम आज भी इस थ्योरी का एग्जांपल देख सकते हैं. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन साइटेड एज एन एक्सप्लिसिट एग्जांपल ऑफ पार्ट ऑफ अमेरिकाज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी, उसे भी हम एक तरह से एग्जाम्पल कह सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ अमेरिकाज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो अब हम आगे देखते हैं. दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू एंड व्हाट कैन नॉट डू. मीन्स ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती. मीन्स किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस वो बना सकती है. द सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी सेज दैट पीपल कैन live a happy or moral life in a state only if it is created by the contract between the people and the ruler. इस थ्योरी का कहना है कि जो कॉमन पीपल हैं वो एक हैप्पी और मोरल लाइफ तभी जी सकते हैं, तभी रह सकते हैं वो हैप्पीली, जब जो स्टेट है वो रिजल्ट हो किसका, एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर. So now, in this theory, the individuals have surrendered some of their rights and liberties to states, and in exchange of that, the ruler will give protection to the general public and also maintain law and order in the सोसाइटी. मतलब क्या है कि लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जिसे एक तरह से गिव एंड टेक का होता है. तो लोगों ने अपने कुछ राइट्स एंड लिबर्टीज़ जो है उन्हें किसको, सॉवरेन पावर को सरेंडर कर दी, और इसके बदले में जो सॉवरेन पावर है वो उनकी प्रोटेक्शन करेगा एक्सटर्नल जो है खतरों से, एक्सटर्नल डेंजर्स से, ताकि उनके राइट्स जो एंड लिबर्टीज़ जो उनके रिमेनिंग उनके पास बची हुई हैं उन पर कोई खतरा ना आए. अब इसे क्रिटिसाइज किस पॉइंट पर किया जाता है. इट इज़ क्रिटिसाइज ऑन द पॉइंट दैट इन हिस्ट्री देयर आर नो रिकॉर्ड्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर. मीन्स हमें हिस्ट्री में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जनरल पब्लिक और रूलर के बीच में जिसका रिजल्ट हुआ स्टेट एग्जिस्टेंस में आया. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्टेट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है स्टेट ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है, बट हम जानते हैं कि स्टेट इज़ एन independent social institution. This theory gives more power to the sovereign and people had less rights and liberties. अब इस थ्योरी में जो है ज़्यादा पावर सॉवरेन को दी गई है. सॉवरेन को ज़्यादा पावर कैसे दी गई है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो कॉमन पीपल है वो अपने कुछ राइट्स एंड लिबर्टीज़ को क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और इस तरह से जो ज़्यादा पावर है वो सॉवरेन के हाथों में दी गई है. और अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी या बॉडी ऑफ पर्सनस के हाथ में ज़्यादा पावर होगी तो क्या करेंगे, वो डोमिनेट करेंगे वीकर सेक्शन को. तो ये हमने देखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. अब हम देख लेते हैं फोर्स थ्योरी के बारे में. तो फोर्स थ्योरी क्या होती है. फोर्स थ्योरी स्टेट्स दैट स्टेट इज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स. मीन्स जो स्टेट है वो किसका रिजल्ट है, यूज़ ऑफ फोर्स. मीन्स कोई पर्सन जो है, जो पावरफुल पर्सन होता है, वो फोर्स का यूज़ करके वीकर सेक्शन को डोमिनेट करता है और उनके ऊपर अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश कर लेता है. It states that one who is powerful will dominate the weaker section of the society. हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं. इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हमारी हिस्ट्री में कि बहुत सारे राजाओं और राज्यों के बीच में ऐसी लड़ाइयाँ होती थी अपनी अपनी टेरिटरी से रिलेटेड, अपनी अपनी पावर से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड. हमने काफ़ी सारी ऐसी हिस्ट्री में ऐसी लड़ाइयों के बारे में पढ़ा है.
Now, according to the supporters of this theory, force is not required in only in creation of the state. मीन जो supporters हैं इस theory का, उनका क्या कहना है कि जो force है वो ना सिर्फ state को create करने में बल्कि state को develop करने में, उसमें law and order maintain करके रखने में भी ज़रूरी है. क्योंकि इनका मानना है कि जब तक कोई भी जो है force नहीं होगी तो जो लोग हैं उस law को या कोई भी rules and regulation है उन्हें follow नहीं करेंगे. In ancient time, when people were living in tribes, strongest person, by use of his power, established his authority over the weaker section. इसका मतलब क्या है कि जब लोग ट्राइब्स में रहते थे तो जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होता था वो वीकर जो पर्सन होते थे उनको हराकर उन पर अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर लेता था और इस तरह से वो लीडर बन जाता था उस पर्टिकुलर ट्राइब का. अब ये जो थ्योरी है वो एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज़ माइट इज़ राइट. अब हम इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि किस पॉइंट पर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है. देयर आर मैनी फैक्टर्स लाइक यूनिटी, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट. मीन्स इसका कहना है कि बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से स्टेट्स जो हैं क्रिएट हुए हैं. बहुत से थिंकर्स और स्कॉलर्स का ये कहना है कि जो स्टेट है वो सिर्फ फोर्स के बेस पर ही क्रिएट नहीं हुआ है. बहुत से फैक्टर हैं जैसे यूनिटी, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट. लेकिन इस थ्योरी में जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस फोर्स को दी गई है. इन दिस थ्योरी लेस इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ जनरल पब्लिक. मीन्स जनरल पब्लिक के राइट्स और लिबर्टीज़ को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी गई है और कहीं ना कहीं ये जो है आइडिया ऑफ लिबर्टी को अपोज करती है. तो इन बेसिक पॉइंट्स पर इन फोर्स थ्योरी की जो है क्रिटिसिज्म किया जाता है. सो गाइज, थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक माई वीडियो. Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.